हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके प्रपोर्शन वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो हमारा ये प्रपोर्शन होता है, ये हमारे टू रेशियो के प्रपोर्शनल को ही कहते हैं हम लोग प्रपोर्शन। अब देखिए यहाँ पे हम टू रेशियोज राइट कर लेते हैं, ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी। अब ये देखिए हमारे टू रेशियोज हैं। अगर ये हमारे बोथ रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाती है, प्रोपोर्शनल का मतलब हो जाता है इक्वल, ठीक है। तो इसी रिलेशन को हम लोग कहते हैं प्रपोर्शन। अब ये देखिए जो हमारा प्रपोर्शन है, इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, ए इज टू बी इक्वल्स टू सी इज टू डी। ये देखिए हमारा ये भी रिप्रेजेंटेशन हो गया प्रपोर्शन का। और इसका देखिए जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा, ये होता है हमारा ए इज टू बी एज सी इज टू, राइट। ये देखिए हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है प्रपोर्शन का। तो हमने आपको क्या बताया कि जब हमारे टू रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं तो इसी रिलेशन को हम लोग कहते हैं प्रपोर्शन, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको एक प्रपोर्शन शो करके दिखा दिया। अब ये देखिए जो हमारा प्रपोर्शन है, ये 4 नॉन जीरो क्वांटिटीज से फॉर्म होना चाहिए। बिकॉज ऐसा हम इसलिए ट्रीट करते हैं कि देखिए अगर हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, ये जो हमारा रेशियो है इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट ना। तो जब भी हम देखिए प्रपोर्शन की बात करेंगे, ये जो हमारा प्रपोर्शन है, ये एटमोस्ट 4 क्वांटिटीज से फॉर्म हो सकता है, 3 क्वांटिटीज से भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है। जहां पे देखिए हमारे 2 क्वांटिटीज से फॉर्म रेशियो होगी, वहां पे तो हमारी बोथ साइड की रेशियो इक्वल ही हो जाएगी, एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे हमारे 2 इक्वल रेशियोज हो जाएंगे, तो हमारे 2 इक्वल रेशियो तो ऑलवेज प्रोपोर्शनल होंगी। बट यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रपोर्शन है, ये 3 क्वांटिटीज से भी फॉर्म हो सकता है, 4 क्वांटिटीज से भी फॉर्म हो सकता है। अब देखिए जहां पे हमें 3 क्वांटिटीज गिवन हो, ठीक है, यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं पी क्यू एंड आर। और इनसे देखिए जो हमारी रेशियो फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह से हो सकती है, पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू क्यू अपॉन आर। इस तरह से और भी आप यहाँ पे रेशियो फॉर्म कर सकते हैं। हो सकता है हमारा पी अपॉन आर इक्वल्स टू आर अपॉन क्यू, इस तरह से भी हमारा रेशियो फॉर्म हो सकता है। 4 क्वांटिटी से हमने यहाँ पे फॉर्म करके आपको शो ही करा है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जो हमारा प्रोपोर्शन होता है, ये हमारे टू प्रोपोर्शनल रेशियोज का एक रिलेशन होता है, ठीक है। जहां पे हमारा ए अपॉन बी इक्वल है सी अपॉन डी के, तो यही जो हमारा रिलेशन है ये कहलाता है प्रपोर्शन, ठीक है। तो होप सो आपको प्रपोर्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। अब देखिए प्रपोर्शन की हमारी कुछ क्वालिटीज होती हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे ये 4 क्वांटिटीज से फॉर्म में हमारा प्रपोर्शन है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ए बी सी एंड डी है, ये हमारे कहलाते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ प्रपोर्शन, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा ए एंड डी है, ठीक है, ये हमारे एक्सट्रीम्स कहलाते हैं। और बी एंड सी जो है ये हमारे मीन्स कहलाते हैं, ठीक है ना, प्रोपोर्शन के, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम का मतलब होता है एंड टर्म्स, राइट। और मीन टर्म्स का होता है मिडिल टर्म। तो यहाँ पे देखिए हमारे बी एंड सी जो होते हैं ये मिडिल टर्म होते हैं, ए एंड डी जो होते हैं हमारे ये एक्सट्रीम या एंड टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन होते हैं, राइट। अब देखिए अगर हमें प्रपोर्शन को सॉल्व करना है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर हमारा कोई अननोन क्वांटिटीज है और इसको फाइंड आउट करना है, तो जो हमारा देखिए प्रपोर्शन होता है ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के फॉर्म में। दैट मीन्स यहाँ से हम इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें वैल्यू मिलेगी। अब इसमें से जो भी हमारा अननोन होगा उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए इससे रिलेटेड जो भी चीजें थी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको हम 1 बाय 1 करके यहाँ पे हम राइट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको सारी चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। होप सो हमने जो एक्सप्लेनेशन करा है इसका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बट ये सारी चीजों को हम बाय डेफिनेशन भी राइट कर देते हैं। तो चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ओके ना, ये भी हमारा डिलीट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे द 4 non-zero quantities are said to be in proportion if a upon b equals to c upon, ठीक है ना। यही देखिए हमारा हो जाएगा प्रपोर्शन। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर सकते हैं, ये हमारा हो गया। अब इससे देखिए हम राइट कर सकते हैं इफ ए बी सी डी आर इन
proportion, then it can be written as, then it can be also written as A is to B equals to C is to D। एंड इसको देखिए, हम जो इस तरह से राइट करें इसको हम एक्सप्रेस जैसे करते हैं मेन प्रपोर्शन के फॉर्म में, इसको भी राइट कर सकते हैं। एंड इट expressed as A is to B as C is to D, राइट। तो जो हमने आपको बताया यहाँ पे हमने राइट कर लिया कि अगर हमारे 4 क्वांटिटीज है जो नॉन जीरो है, ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल हमारे या प्रोपोर्शन में इसी तभी कहे जाएंगे जब हमारा A अपॉन B की वैल्यू इक्वल हो C अपॉन D के। इसको हम देखिए ऐसे भी कह सकते हैं A is to B equals to C is to D, और जो हमारा प्रोपोर्शन होता है वो एक्सप्रेस होता है इस फॉर्म में A is to B as C is to D, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमने आपको बता दिया कि ये हमारे जो है टर्म्स कहे जाते हैं प्रोपोर्शन का, वो भी हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इन proportion A is to B as C is to D, A, B, C and D are called first term, second term, third term and fourth term of proportion respectively। ओके ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा ये इस तरह से प्रोपोर्शन में राइट किया गया रहेगा हमारा प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे देखिए ए हमारा फर्स्ट टर्म, बी सेकेंड टर्म, सी थर्ड टर्म एंड डी जो हमारा है ये फोर्थ टर्म हमारा कहलाएगा प्रोपोर्शन का, राइट। यहाँ पे देखिए हम लोग डी को फोर्थ प्रोपोर्शन भी कहते हैं यहाँ पे प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो आप इसको फोर्थ प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो इससे रिलेटेड डेफिनेशन का पार्ट था। और भी देखिए इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो वो वाला भी पार्ट यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से इसको हम डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, हम ये जो हमारा है प्रोपोर्शन, चलिए राइट करते हैं अगेन, इसको हम सेकेंड कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ओके ना। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे इन proportion A is to B equals to C is to D, A and D are called extremes। ब्रैकेट में आप कर लीजिए एंड टर्म्स, ओके ना। एंड B and C are called means, राइट। ब्रैकेट ओवर इसको राइट कर लीजिए मिडिल टर्म, ओके ना। ये हो गया हमारा मिडिल टर्म, राइट। होप्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जो चीज हमने आपको बताया उनको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखिए थर्ड पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है ना। इन रेशियो, यहाँ पे सॉरी नॉट रेशियो, इन प्रोपोर्शन कर लीजिए, इन प्रोपोर्शन, ठीक है। इन प्रोपोर्शन हो जाएगा हमारा A अपॉन बी इक्वल्स टू C अपॉन डी है। ये हमारा इम्प्लाई करेगा A क्रॉस D इक्वल्स टू B क्रॉस C, ठीक है। जिसको हम लोग कह सकते हैं दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, राइट। तो जब भी हमें देखिए प्रोपोर्शन को सॉल्व करना होगा, ठीक है, जहां पे हमें 3 क्वांटिटीज एज अ वैल्यू गिवन होंगी और फोर्थ क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करना होगा, तो वहां पे हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमारा रिलेशन होगा इसके हेल्प से हमारा जो अननोन क्वांटिटी है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जो भी आपका प्रोपोर्शन से रिलेटेड यहाँ पे डेफिनेशन का पार्ट था हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलिए जो हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का पार्ट है उस पे आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट हो जाएगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन।
कंटिन्यूड प्रपोर्शन में देखिए हम लोग क्या करते हैं कि मोस्टली 3 और 4 क्वांटिटीज हम कंसीडर कर लेते हैं, राइट, और ये हमारे नॉन जीरो क्वांटिटीज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमारी क्वांटिटीज हैं ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में तभी कह जाती हैं जब फर्स्ट टर्म का सेकेंड टर्म के साथ जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। रेशियो ऑफ सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म इक्वल होना चाहिए हमारा रेशियो ऑफ थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म के, एंड सो ऑन। अगर हम लोग देखिए 4 क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटीज लेते हैं तब, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे द थ्री नॉन जीरो क्वांटिटीज आर said to be in continued proportion if ratio of first term to second term is equal to ratio of second term to थर्ड टर्म। ये हो गया हमारा। अब इसको देखिए हम राइट कर लेंगे, दैट इज इफ ए बी सी आर नॉन जीरो क्वांटिटीज देन, अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे देन ए अपॉन बी हमारा इक्वल होना चाहिए बी अपॉन सी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हमारा जो कंटिन्यूड प्रपोर्शन है, ठीक है, ये इस तरह की क्वालिटी होल्ड होती है तभी ये जो हमारे नॉन जीरो 3 क्वांटिटीज है ये कहलाएंगी हमारी इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यहाँ पे हो गए हमारे आर नॉन जीरो क्वांटिटीज and in continued proportion then, अब इससे देखिए जो हमारा रिलेशन मिलेगा वो हमारा मिलेगा a अपॉन बी इक्वल हो जाएगा हमारा b अपॉन सी, इक्वल होगा हमारा c अपॉन डी, इक्वल होगा हमारा d अपॉन ई, इक्वल होगा हमारा e अपॉन एफ डॉट 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 शो ऑन, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए जब भी हमारे नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे तो उनसे हमें इस प्रकार की रिलेशन मिलेगी, या अगर हम ये कहें कि हमारे पास नॉन जीरो क्वांटिटीज है और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो उनसे हम इस तरह के रिलेशंस राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो होप्सो कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो हम कैसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, होप्सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए हमारा है मीन प्रपोर्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा मीन प्रपोर्शन, ठीक है। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू नॉन जीरो क्वांटिटीज देन mean proportion of A and B is, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा, इसको हम m से डिनोट कर लेंगे, m हमारा जो होगा वो इक्वल होगा रूट ओवर ए बी के, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा मेन प्रपोर्शन। एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास P Q एंड R ये हमारे थ्री नॉन जीरो क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम अगर इनका हम मेन प्रपोर्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए जो हमारा Q होगा, Q का स्क्वायर जो वैल्यू होगा वो PR के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए अगर हमें मेन प्रपोर्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा
ठीक है, यहाँ पे ये देखिए कहा जाता है कि हमारे पास ये 3 क्वांटिटीज हैं और Q जो हमारा है ये मीन प्रपोर्शन है, तो इसकी वैल्यू हमारी मतलब किस रिलेशन से मिलेगी वो यहाँ पे ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे और राइट कर लिया जाए। ठीक है, एंड Q इज मीन प्रपोर्शन। ठीक है, देन तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्यू स्क्वायर का वैल्यू होगा, ठीक है ना, वो पी आर के इक्वल हो जाएगा, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जब भी हमें मेन प्रपोर्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो यहाँ पे आप देखिए जो कि हमारा जो मिड में टर्म होगा इसका स्क्वायर जो वैल्यू होगा वो एक्सट्रीम टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए जो हमारा रिलेशन है मेन प्रपोर्शन के लिए, ठीक है, इसको देखिए हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, P अपॉन क्यू इक्वल्स टू Q अपॉन R, राइट। इसको भी आप सॉल्व करेंगे, यही आपको रिलेशन मिलेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको 3 टर्म गिवन होगा और कह दिया जाएगा कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, तो आप इसी तरह से इस वैल्यू को आप राइट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए जो भी आपका डेफिनेशन का पार्ट था जो हमें यहाँ पे करना था हमने आपको बता दिया। अब इन्हीं पे बेस्ड हो जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब उस पर आते हैं हम लोग। अब देखिए जो हमारा एक्सरसाइज है 7B, ठीक है, इसका हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस टाइप होने वाला है। इसके लिए देखिए हमारा इंस्ट्रक्शन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट हमारा देखिए दिस मच कह रहा है कि इफ x 2 and 10 and y आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन द वैल्यू ऑफ x and y आर रिस्पेक्टिवली। तो हमें यहाँ पे देखिए x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये देखिए जो हमें नंबर गिवन है कह रहे हैं कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो इनके हेल्प से देखिए हम राइट कर सकते हैं इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन x अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 10 इक्वल्स टू 10 अपॉन y, बिकॉज ये हमारे नंबर जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। तो हमने बताया था कि फर्स्ट टर्म एंड रेशियो विथ सेकेंड टर्म इक्वल होना चाहिए, हमारा रेशियो ऑफ सेकेंड टर्म टू थर्ड टर्म इक्वल होना चाहिए, हमारा रेशियो ऑफ थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म। इसके अब यहाँ से देखिए स्टार्टिंग के 2 रेशियो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 10, इसको हम राइट कर सकते हैं 1 अपॉन 5। तो यहाँ से देखिए हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 2 अपॉन 5। अब 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 0.4। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा 0.4, तो x की वैल्यू मिल गई। और यहाँ पे देखिए लास्ट के 2 रेशियोज है, इनको हम कंसीडर कर लेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 5 इक्वल्स टू 10 अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y का वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 50। तो यहाँ से देखिए हमारा x का वैल्यू मिल गया 0.4 एंड y का वैल्यू मिल गया हमारा 50। अब जिस भी ऑप्शन में हमारा वैल्यू गिवन होगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू देखिए हमारा गिवन है इन ऑप्शन थर्ड, तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम अब पार्ट पे आते हैं। देखिए सेकेंड है हमारा कह रहा है कि इफ x इज टू वाई इक्वल्स टू वाई इज टू जेड देन एक्स स्क्वायर इज टू वाई स्क्वायर इज। अब यहाँ पे देखिए हमें ये रेशियो गिवन है, तो कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इज टू वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको हम राइट कर लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x अपॉन वाई इक्वल्स टू वाई अपॉन जेड। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो देखिए वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स जेड के इक्वल, राइट, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए जो हमारा गिवन है जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है ये हो गया। अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इज टू वाई स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से राइट कर लेते हैं, ये देखिए हो जाएगा हमारा एक्स जेड। अब इसमें से देखिए हमारा जो एक्स है वो कॉमन हो जाएगा, हम ये कहें कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू जो होगी वो एक्स जेड के इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना, ये जो हमारा देखिए वैल्यू है इसको आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स जेड। तो यहाँ से देखिए हमारा एक्स का 1 पावर एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स अपॉन जेड, और इसको हम राइट कर सकते हैं x इज टू z। तो इसकी देखिए वैल्यू हमारा जो है ऑप्शन नंबर थर्ड में यहाँ पे भी गिवन है, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, तो बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा है कह रहा है कि द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 3 प्लस 2 रूट 2 एंड 3 माइनस 2 रूट 2 इज। अब देखिए इनके इन बिटवीन हमें मीन प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है। तो हमने आपको बताया था कि देखिए जो हमारा मीन प्रपोर्शन होता है इसकी वैल्यू हमारी रूट ओवर ए बी के इक्वल होता है। अब यहाँ से देखिए हम इसको राइट कर लेंगे m इक्वल्स टू रूट ओवर ए का वैल्यू देखिए हमारा है 3 प्लस 2 रूट 2 एंड बी का वैल्यू है हमारा 3 माइनस 2 रूट 2। ओके ना, ये वैल्यू हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। m इक्वल्स टू
अब यहाँ पे देखिए आप इसको एम स्क्वायर इक्वल टू ए बी भी राइट कर सकते हैं, जो आप चाहे राइट करिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए ये हमारा ए प्लस बी है और ये हमारा ए माइनस बी है, तो यहाँ से हमारा वैल्यू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 2√2 होल स्क्वायर, दिस मच वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 माइनस यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड √2 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 2, दिस मच वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाती है 9 माइनस 8, ठीक है ना, m इक्वल, तो यहाँ पे हमारा देखिए m का वैल्यू हो जाता है √1 और 1 का स्क्वायर रूट वैल्यू हमारा 1 ही होता है, ठीक है। तो अब इसका देखिए जो हमारा मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल होगी, इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब डी पार्ट पे आते हैं। चलिए देखिए डी पार्ट है हमारा, कह रहा है कि 2x 9 एंड 18 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन द वैल्यू ऑफ x ईच। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए जब ये हमारे नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो इनको हम राइट कर सकते हैं 2x/9 इक्वल हो जाएगा हमारा 9/18, ये वैल्यू होगी। अब देखिए 9 से हमारा 18 टू टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा देखिए वैल्यू हो जाती है 2x/9 इक्वल 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 4x इक्वल टू 9, तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 9/4। इसको देखिए मिक्स फ्रैक्शन में राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8, 1 रिमेन अपॉन हो जाएगा हमारा 4, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 होल 1/4, ठीक है, यही वैल्यू होगी। और ये वैल्यू हमारा देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है, ठीक है, तो ये x की वैल्यू हो गई ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट, ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, कह रहे हैं कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, राइट। अब देखिए जहां पे हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है, जहां पे हमें देखिए ए बी सी की वैल्यू गिवन होगी, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल को हम एक्स लेट कर लेंगे, ठीक है। और जब फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा हमारा तो इससे देखिए जो हमारी टू रेशियो मिलेंगे a/b इक्वल होगी हमारी c/x के, ठीक है। शायद हमने एक्सप्लेनेशन के पार्ट में फोर्थ प्रोपोर्शन को बताया था, बट इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे ये नहीं बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए हम फोर्थ प्रोपोर्शन को एक्सलेट कर लेंगे और इनके हेल्प से जो हमारी रेशियो फॉर्म होगी वो इस तरह से फॉर्म होगी, ठीक है ना। तो अब इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन को। फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे देखिए राइट कर लेंगे लेट फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स, ये हो जाएगा हमारा देन। अब इसको देखिए हम राइट कर लेंगे 1.5 अपॉन हो जाएगा हमारा 4.5 इक्वल हो जाएगा 3.5 अपॉन हो जाएगा हमारा x, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए 15 से हमारा 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 1/3 हो जाएगा वैल्यू, राइट। अब ये देखिए हो गया 1/3 इक्वल हो जाएगा 3.5 अपॉन हो जाएगा x इक्वल टू अब राइट करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 3 × 3.5, राइट। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 एंड 1 कैरी 10, ठीक है। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू, ठीक है ना, 10 आ जाएगा हमारा वैल्यू, सॉरी 10.5, ये फर्स्ट हो गया। हम यहाँ पे सेकंड को राइट कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए हमारे जो वैल्यूज गिवन है, अब चाहे तो राइट कर लीजिए नहीं तो रहने दीजिए, यहाँ पे लेट कर लीजिए लेट फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स, राइट। तो यहाँ से देखिए अब हो जाएगा हमारा 3a/6a² इक्वल हो जाएगा हमारा 2ab² x, ये देखिए जो हमारे नंबर है प्रोपोर्शन में गिवन है, ठीक है ना। तो इनके हेल्प से हम इस तरह से वैल्यू राइट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हमारा 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम एंड a का 1 पावर कैंसिल हो जाएगा a से, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू देखिए हो जाएगा 1/2a इक्वल हो जाएगा हमारा 2ab² अपॉन हो जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इक्वल टू देखिए हो जाएगा हमारा 2a × 2ab², राइट। तो x की देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 2 जा 4, a × a² एंड b², ठीक है ना। यही देखिए हो जाएगा हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू सेकेंड पार्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बोथ पार्ट कंप्लीट हो गए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पे देखिए हमें 2 नंबर्स गिवन है, हमें थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम थर्ड प्रोपोर्शन को भी x ही लेट करेंगे, राइट। और देखिए जब हमारे पास 3 क्वांटिटीज हैं, ओके ना, और ये प्रोपोर्शन में है, तो इनके देखिए हेल्प से हम राइट कर सकते हैं a/b इक्वल्स टू b/x, राइट। यहाँ पे हमारे जो नंबर होंगे वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे,
ठीक है ना। तो चलिए राइट करते हैं इसको हम फर्स्ट पार्ट को। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट द थर्ड प्रपोर्शन बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2/2 अपॉन हो जाएगा 4 इक्वल हो जाएगा हमारा 4/x, ये वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसको देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 16 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6 एंड प्लस 2 8/3 इंटू हो जाएगा हमारा x। राइट, अब यहाँ से देखिए हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 16 इंटू 3 अपॉन हो जाएगा 8। राइट, देखिए जो नंबर मल्टीप्लीकेशन में होता है वो डिवीजन में जाता है, और जो डिवीजन में होता है वो मल्टीप्लीकेशन में जाता है जब हम उसको अदर साइड सेंड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 8 से हमारा 16 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है, तो थर्ड प्रपोर्शन हमने फर्स्ट पार्ट के लिए फाइंड आउट कर लिया, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना, सेकेंड पार्ट यहाँ पे भी हम लेट कर लेंगे, लेट द थर्ड प्रपोर्शनल बी एक्स। यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी अपॉन हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स, ये वैल्यू होगी। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा न्यूमरेटर वैल्यू है a माइनस बी एज इट इज रखते हैं, डिनोमिनेटर देखिए ये है हमारा, इसको राइट कर सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी। राइट, बिकॉज ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम ऐसा राइट कर सकते हैं, इक्वल हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा x। तो यहाँ से देखिए हमारा a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हमारा x का वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो इसको हम राइट कर सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा x का वैल्यू हो जाएगा a माइनस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a प्लस बी है, तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हमारा जो थर्ड प्रपोर्शन होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी a माइनस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था इसके भी बोथ पार्ट कंप्लीट हो गए, नोट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। अब इनके देखिए हमको इन बिटवीन थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देखिए हमारा मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन इक्वल्स टू, या इसको हम एम भी कहते हैं। ठीक है, तो एम कह लीजिए, इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर 6 प्लस 3√3 इंटू हो जाएगा हमारा 8 माइनस 4√3। ठीक है, ये वैल्यू होगी। सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। अब यहाँ पे देखिए 6 का 8 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 48 एंड 6 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा माइनस 24√3। यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा हमारा 8 3 जा 24√3, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 4 जा हो जाएगा हमारा 12 इंटू √3 हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे रूट वाले टर्म है कैंसिल हो रहे हैं, ये वैल्यू होगा। अब यहाँ पे देखिए रूट ओवर वैल्यू हो जाएगी 48 एंड माइनस 12 3 जा होता है 36, इस मच वैल्यू होगा। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू जो होगी सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा 12। ठीक है, वैल्यू हो जाएगा √12 एंड √12 को हम राइट कर सकते हैं 2√3। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मीन प्रोपोर्शन का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 2√3। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके ना, नोट कर लीजिए। अब इसके हम सेकेंड पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सेकेंड पार्ट मेंशन कर लेते हैं। चलिए, होप्स आप इसे नोट कर चुके होंगे। हम अभी इस टर्म को डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर a माइनस बी एंड इंटू हो जाएगा हमारा a³ माइनस a स्क्वायर बी, ये वैल्यू होगी। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं, इसको डिलीट कर लेंगे, ये डिलीट हो जाएगा हमारा। राइट, अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है a माइनस बी एज इट इज रहेगी। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर हमारा कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब हमारी रूट ओवर वैल्यू आ जाती है a स्क्वायर एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर a माइनस बी होल स्क्वायर, और इनका देखिए जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा a एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा a माइनस बी। ठीक है, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा मीन प्रोपोर्शन बिटवीन
गिवन दिस टू क्वांटिटीज, राइट। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ x प्लस 5 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x प्लस 2 एंड x प्लस 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा गिवन, यहाँ पे हमारा मीन प्रोपोर्शन जो है, ठीक है ना, इसको हम m से ही करते हैं ना कैलकुलेट, मतलब m से रिप्रेजेंट करते हैं, समझिए कि हमारा मीन प्रोपोर्शन ही है। तो इसका वैल्यू देखिए मैं गिवन है x प्लस 5, a की वैल्यू हमारी है x प्लस 2 एंड b का वैल्यू है हमारा x प्लस 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, सिंस m स्क्वायर इक्वल होता है हमारा ए बी, वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा x प्लस 5 होल स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट इक्वल्स टू x प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x प्लस 9, ठीक है। स्क्वायर कर लेते हैं इसका, तो देखिए हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x इक्वल हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 18, ये वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारा कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 10x प्लस 25 इक्वल्स टू 9 प्लस 2 देखिए हो जाएगा 11x प्लस हो जाएगा हमारा 18, राइट। तो हम वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ कर लेते हैं और नंबर को नंबर की तरफ, तो इसको हम इस साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 11x प्लस और ये हो जाएगा हमारा माइनस 10x इक्वल्स टू, इस साइड देखिए हमारा वैल्यू है 25, तो ये हमारा प्लस 25 रहेगा, ये इस साइड प्लेस होंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे माइनस 18, ठीक है। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x और यहाँ पे देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू हो जाएगी 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ x स्क्वायर 4 एंड 9 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड x। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा x स्क्वायर 4 एंड 9 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देयरफॉर, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल हो जाएगा हमारा 4 अपॉन 9। अब यहाँ से देखिए हमारा x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 16 अपॉन 9, 4 का यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो देखिए हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा जो x का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 4 अपॉन 3, ठीक है ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ y इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x एंड z so that x plus y plus z is the mean proportional between x square plus y square and y square plus z square, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए y जो हमारा है वो मीन प्रोपोर्शनल है x एंड z का, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, सिंस y इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x एंड z देयरफॉर, अब यहाँ से देखिए हमारा y स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा x z के इक्वल, ये वैल्यू होगा। अब देखिए इनका हमें शो करना है कि मीन प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इनका जो हमारा वैल्यू मिलेगा, ओके ना, ये इस वैल्यू का स्क्वायर वैल्यू मिलना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, नाउ इनका हम प्रोडक्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू है। अब इसको हम इक्वल टू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर के प्लेस पे हम राइट कर सकते हैं एक्स जेड, ठीक है, ये वैल्यू हो गया। और सेकेंड ब्रैकेट ओवर देखिए वैल्यू हमारा है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर के प्लेस पे हम अगेन राइट कर लेंगे एक्स प्लस जेड और यहाँ पे हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए हमने वाई स्क्वायर को एक्स जेड से रिप्लेस कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमारा एक्स कॉमन है, ठीक है, हम एक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू मिल जाएगी एक्स प्लस जेड और यहाँ पे देखिए हमारा जेड कॉमन है तो यहाँ पे हमारी वैल्यू मिलेगी एक्स प्लस जेड, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाता है एक्स जेड एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू मिल जाएगा हमारा एक्स जेड का होल स्क्वायर,
राइट। अब यहाँ पे देखिए एक्स जेड के प्लेस पे हम वाई स्क्वायर पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। जब हम वाई स्क्वायर के प्लेस पे एक्स जेड पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एक्स जेड के प्लेस पे वाई स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर एंड ब्रैकेट ओवर एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बोथ क्वांटिटी का हमारा स्क्वायर वैल्यू है, तो इसको हम वन ब्रैकेट में इस तरह से राइट करके, ठीक है ना, होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है ना। अब ये देखिए हमारी वैल्यू मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर, राइट। और यही होता है ना कि हमारा एक्सट्रीम जो टर्म है इनका प्रोडक्ट वैल्यू जो है वो मीन के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, तो हमारा मीन प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो ये हो गया हमारा मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एक्स वाई प्लस वाई जेड इज मीन proportion of x square plus y square and y square plus z square, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूफ, राइट। तो इस तरह से 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि इफ q इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन p एंड r then show that PQR bracket over P plus Q plus R whole Q equals to PQ plus QR plus RP whole Q। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट गिवन है, देखिए हमारा यहाँ पे डायरेक्टली राइट कर लेंगे Q स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा PR, बिकॉज Q जो हमारा है मीन प्रोपोर्शन है PR का, तो यहाँ पे इनका प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा वो Q स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम इसके LHS को राइट कर लेंगे। LHS हो जाएगा हमारा पी क्यू आर एंड ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा P प्लस क्यू प्लस आर और यहाँ पे हो जाएगा हमारा होल क्यू। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा P आ रहा है इसके प्लेस पे क्यू स्क्वायर ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर इंटू क्यू ब्रैकेट ओवर हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर होल क्यू। यहाँ पे आप सिंस कर लीजिए पी आर इक्वल हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं क्यू क्यू ब्रैकेट ओवर P प्लस क्यू प्लस आर होल क्यू, ऐसा हो जाएगा। अब ये देखिए जो हमारे बोथ टर्म है जो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, बोथ का पावर सेम है, तो इनको हम वन ब्रैकेट में करके ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा दिस मच P प्लस क्यू प्लस आर और यहाँ पे हो जाएगा हमारा होल क्यू, ऐसा हम राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर और इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा होल क्यू, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए जो क्यू स्क्वायर है इसके प्लेस में हम पी आर पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा पी क्यू प्लस पी आर प्लस हो जाएगा हमारा क्यू आर और इसका हो जाएगा होल क्यू। अब इसको आप उस फॉर्म में राइट कर लीजिए जैसे ये इन्होंने आपको दिया हुआ है। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी और ये हो जाएगा हमारा होल क्यू और यही देखिए हमारी जो वैल्यू है ये आर एच एस है, ठीक है ना। तो आर एच एस वैल्यू हो जाएगी हमारी प्रूफ, राइट। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहे हैं कि इफ थ्री क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन सो दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू थर्ड इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए हमें कह रहे हैं कि हमारे पास थ्री क्वांटिटीज हैं जो कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम सॉल्यूशन का पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं लेट पी क्यू एंड आर आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। ये हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा दैट इज P अपॉन क्यू इक्वल हो जाएगा हमारा Q अपॉन आर, ये हो जाएगी हमारी वैल्यू, ठीक है ना। ये हमारे थ्री क्वांटिटीज हो गए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। तो कह रहे हैं कि सो द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू थर्ड, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा टू प्रूव या टू शो, ठीक है ना। टू प्रूव कर लेते हैं। टू प्रूव हो जाएगा हमारा, देखिए द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड दैट इज x इज टू जेड इक्वल्स टू होना चाहिए हमारा डुप्लीकेट रेशियो ऑफ फर्स्ट टू
सेकेंड। तो डुप्लीकेट रेशियो हमने आपको बताया था कि ये होता है हमारा रेशियो ऑफ टू इक्वल, मतलब कंपाउंड रेशियो होता है हमारा टू इक्वल रेशियो का। तो यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू होगा ये इक्वल होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू वाई स्क्वायर के, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा डुप्लीकेट रेशियो होता है ये हमारा कंपाउंड रेशियो होता है टू इक्वल रेशियो का। तो टू इक्वल रेशियो का हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर इज टू वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने पी क्यू आर लिया है और यहाँ पे हमने एक्स जेड राइट करा है, तो ये तो हमारा मिस्टेक हो गया, इसको एक ही में करना होगा ना, ठीक है। तो एक में कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा P इज टू आर इक्वल्स टू पी स्क्वायर इज टू क्यू स्क्वायर। अब ये करेक्ट है, ठीक है ना, ये हमें करना है, राइट। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम दैट इज कर लेते हैं, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर, ठीक है ना। ये हमारा वैल्यू यहाँ से मिलेगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे नाउ P इज टू आर, ये हमारा वैल्यू है। अब इसको देखिए हम क्या करेंगे कि P से हम बोथ साइड को या बोथ नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा दिस इम्प्लाइज P स्क्वायर इज टू पी आर, ऐसा हो सकता है हमारा, ठीक है, जब हम इसमें P से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ये देखिए हमारा इम्प्लाई करेगा P स्क्वायर इज टू पी आर की वैल्यू देखिए हमारा Q के इक्वल है, Q स्क्वायर के, तो हो जाएगा हमारा Q स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू मिल गया P इज टू आर इक्वल्स टू P स्क्वायर इज टू क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये हमें प्रूव करना था, ये भी हो गया प्रूव, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स एंड रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए सोल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शनल बी, यहाँ पे हम P कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन रूट ओवर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन हो जाएगा P। ये वैल्यू होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू पी इक्वल, देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हमारा रिमूव हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स वाई, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगा इंटू हो जाएगा हमारा पी एंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखिए हमारा न्यूमरेटर का जो पार्ट है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाती है हमारी P अपॉन एक्स वाई इक्वल हो जाएगा 1, तो P की वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स वाई और यही हो जाएगा हमारा थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया। देख लीजिए आप अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए जब बीच में इक्वल का साइन हो तो जो हमारे न्यूमरेटर होते हैं बोथ साइड में अगर ये इक्वल है तो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू हो गई, P का वैल्यू आ गया हमारा एक्स वाई के इक्वल, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इफ P इज टू Q इक्वल्स टू R इज टू S देन सो दैट MP प्लस NQ इज टू Q इक्वल्स टू MR प्लस NS इज टू S। ये हमें वैल्यू शो करना है। चलिए शो करते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा सोल्यूशन का, ठीक है। गिवन जो हमारा पार्ट है इसको राइट कर लेंगे, ठीक है ना। गिवन है हमारा देखिए P इज टू Q इक्वल्स टू R इज टू S, दैट इज, इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं P अपॉन Q इक्वल हो जाएगा हमारा R अपॉन S, राइट। अब देखिए जो वैल्यू हमें प्रूफ करना है इसमें देखिए हमारे जो कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं जिनको हम अलग से ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू MP के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे MP है और यहाँ पे हमारा देखिए MR है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को M से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए हम राइट करेंगे इम्प्लाइज दैट MP अपॉन Q इक्वल हो जाएगा हमारा MR अपॉन S के इक्वल, ठीक है। ऐसा वैल्यू हो सकती है हमारी, राइट ना। यहाँ पे देखिए हम न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा प्रोपोर्शन है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब इसमें देखिए क्या है कि एक्स्ट्रा हमारा n भी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बोथ साइड n ऐड कर लेंगे, ठीक है। दिस इम्प्लाइज MP
अपॉन क्यू प्लस एन इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा एम आर अपॉन एस प्लस एन। ये वैल्यू भी हमारी इक्वल होगी। अब इसको देखिए हम क्या कर लेते हैं, बोथ साइड एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी हमारी क्यू। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा एम पी प्लस क्यू एन इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा एम आर प्लस एन एस अपॉन एस। और ये जो हमारा रिलेशन है देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं एम पी प्लस क्यू एन इज टू क्यू इक्वल हो जाएगा हमारा एम आर प्लस एन एस इज टू एस। और यही देखिए हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। तो ये भी हो गया हमारा प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 12 को सॉल्व करते हैं। होप सो आप इसे अब नोट कर चुके होंगे और समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 12th है हमारा, इफ p प्लस आर इक्वल्स टू एम क्यू एंड 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन एस इक्वल्स टू m अपॉन r, then prove that p is to q equals to r is to s। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे। देखिए गिवन है हमारा p प्लस क्यू इक्वल्स टू एम क्यू, राइट। एंड नेक्स्ट जो हमारा वैल्यू है 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन एस इक्वल्स टू m अपॉन r, ये वैल्यू है। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा एलसीएम का जो वैल्यू होगा ये क्यू एस के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा एस प्लस क्यू एंड इक्वल हो जाएगा हमारा एम अपॉन आर। अब देखिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा आर इंटू एस प्लस क्यू एंड इक्वल हो जाएगा हमारा एम क्यू एस, राइट। ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एम क्यू है इसका वैल्यू हम पी प्लस आर राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा आर एस प्लस क्यू इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा यहाँ पे P प्लस आर और इंटू हो जाएगा हमारा S। ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, इस S से हम इस वैल्यू को डिवाइड कर लेते हैं और R से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा S प्लस क्यू अपॉन एस इक्वल हो जाएगा हमारा P प्लस आर अपॉन आर। हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए S हमारा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था तो इस साइड डिवीजन में जाएगा और यहाँ पे आर हमारा मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं एस अपॉन एस प्लस क्यू अपॉन एस इक्वल हो जाएगा हमारा पी अपॉन आर प्लस आर अपॉन आर। ये देखिए वैल्यू हमारी कैंसिल होकर के 1 हो जाएगी, ये भी वैल्यू कैंसिल होकर 1 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस क्यू अपॉन एस इक्वल हो जाएगा हमारा पी अपॉन आर प्लस 1। अभी देखिए हमारा प्लस वन भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन एस इक्वल हो जाएगा हमारा P अपॉन आर, ठीक है। और इस वैल्यू को हम देखिए अब ये जो वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं और ठीक है P के अपॉन में Q कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा P अपॉन Q इक्वल हो जाएगा, देखिए R हमारा इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा R अपॉन S, ठीक है। इस रेशियो को हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं और ये हमारा इम्प्लाई करेगा P इज टू Q इक्वल हो जाएगा हमारा R इज टू S, ठीक है। तो यही देखिए हमें प्रूव करना था, ये भी हो गया प्रूव। और ये जो हमारा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।